नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणितीय संक्रियाओं के बारे में। तो गणितीय संक्रियाएं ये क्या होता है? तो गणित में हम मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रियाओं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन चारों संक्रियाओं को गणितीय संक्रियाएं मतलब कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़ के बारे में। जोड़ को हम लोग बोलते हैं एडिशन। तो जोड़ वह गणितीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक संख्याओं, समूहों, वस्तुओं आदि को एक साथ मिलाकर गिनते हैं। इसे हम प्लस चिन्ह से निरूपित करते हैं, है ना। तो कोई भी संख्या लेके आप लोग देख लीजिए, 1275, 1373, 28, 2832, है ना। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5480। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं घटाव। घटाव को बोला जाता है सब्सट्रैक्शन। इससे तात्पर्य किसी समूह के वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेने से है। इसे हम माइनस चिन्ह से निरूपित करते हैं। जैसे 51 बकरियों के एक झुंड में से 11 बकरियों को अगर निकाल देंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी? 40 बचेंगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग माइनस कर लेते हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं गुणा। गुणा को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की अवधारणा से तात्पर्य किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है ना, इसे देखने से। तो इसे हम इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो 12 इंटू 5 का अर्थ है कि 12 की 5 पुनरावृत्ति, है ना। तो या तो आप इसे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे करके लिख लीजिए, है ना। या इसको सीधे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ है भाग। भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीज़न बोलते हैं। ठीक, अब ये डिवीज़न क्या होता है? जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। भाग, डिवीज़न को डिवाइड मतलब इस चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य मतलब डिवाइडेंड कहते हैं। जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक मतलब डिवीज़र कहते हैं। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में से भाजक कितनी बार है उसे भागफल मतलब क्वोशंट कहते हैं, है ना। एक बार मैं आप लोग को लिख के अच्छे से बता देती हूँ, है ना। यदि भाज्य भाजक का गुणज नहीं है तो अंत में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 265 है हमारे पास और उसे हमने 48 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे ये 48 क्या होता है? ये होता है भाजक, है ना। और ये क्या होता है? भाज्य होता है ना। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 240, यहाँ पर आ जाएगा 25, है ना। तो समझ लेते हैं, ये जो 5 आ रहा है ये क्या होता है? ये भागफल होता है ना। और ये जो 25 होता है ये क्या होता है? ये होता है शेषफल। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ लेते हैं, है ना। तो इसका अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला बना करके देखेंगे तो ये बन जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। इसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ x क्या है? x है भाज्य, p है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। ठीक है, तो ये हो गया गणितीय संक्रियाओं के बारे में। और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।